मेरा नाम स्वाति है। मेरी एज 28 साल है। मैं वैसे तो कोलकाता की रहने वाली हूँ, पर मेरी जॉब की वजह से 2 साल से बंगलौर में हूँ। मैं देखने में क्यूट हूँ, सब लोगों को लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ, जो कि मैं एकदम भी नहीं हूँ। मेरा फिगर बहुत सही है। मेरे पहले 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अब मुझे रिलेशनशिप से मन भर चुका था। मुझे बस अब सेटल ही होना था। घरवाले भी शादी का प्रेशर दे रहे थे। बैंगलोर वैसे तो अच्छा सिटी है। यहाँ ट्रैवलिंग में बहुत पैसा लग जाता है। इसलिए मैंने ऑफिस आने जाने के लिए एक सेकंड हैंड स्कूटी ले ली थी। मैं रात को 6 बजे घर आती हूँ और खाना बना के खा के वेब सीरीज देख के सो जाती हूँ। मैं अकेले ही रहती हूँ फ्लैट में। रात को शॉर्ट्स और लूज टी शर्ट पहन के सोती हूँ। टी शर्ट के अंदर कुछ नहीं होता। वैसे मेरे जो पहले बॉयफ्रेंड रह चुके थे उनसे फीलिंग्स तो थी, पर वो बात नहीं थी किसी में भी जैसे मैंने ड्रीम बॉय सोचा हो वैसा। तो एंड में सबसे ब्रेकअप ही हुआ। मेरी हाइट भी बड़ी है, तो मुझे भी 6 इंच वाला लड़का चाहिए। ओह सॉरी, 6 फीट वाला, जो मुझे अच्छे से संभाले, केयर करे। मुझे पैसा वाला नहीं चाहिए था। बस मुझे सब तरह से खुश रखे, इतना ही चाहिए था। आप समझ रहे हो ना, सब तरह से खुश रखने का मतलब। तो ऐसे ही मेरा डेली रूटीन वाला लाइफ चल रहा था। सुबह उठो, ऑफिस, घर, मूवीज, संडे को कैफे में बैठना या घर पे बियर और मूवीज की अकेली पार्टी करती रहती थी। प्रपोज तो डेली कोई न कोई करता था, बट वैसा कोई नहीं मिल रहा था, तो बस खुद को ही सेटिस्फाइड करती रहती थी। एक दिन रोज के जैसे शावर लिया, रेडी हुई ऑफिस के लिए और स्कूटी स्टार्ट की और थोड़े ही आगे गई और मेरी स्कूटी अचानक से बंद हो गई। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। कितना ट्राई किया, स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मैंने स्कूटी को घर तक ले आए और पार्क कर दिया। ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो अब बस में जाती तो बहुत लेट हो जाता। बैंगलोर का ट्रैफिक में वेब से भी बहुत लेट होता। तो मैंने रैपिडो बुक की, उसको आने में 5 मिनट्स थे। तब तक मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, इतने में वो आ गया। वो बुलेट लेके आया। उसने हेलमेट उतारा और पूछा, आप स्वाति हो? मैंने कहा हाँ। मैं तो बस उसको ही देखती रही। अच्छा हुआ मैंने शेड्स पहना था, उसको नहीं पता चला कि मैं उसको देख रही थी। क्या ही हॉट बंदा था यार। 30 साल का होगा। हाइट उसकी एबोव 6 फीट होगी और हल्की सी बियर्ड थी, शॉर्ट बाल थे और डिम्पल वाली स्माइल थी। पर्सनालिटी एकदम आर्मी ऑफिसर जैसी थी। देख के ही दिल आ गया मेरा। उसको आवाज में स्वाति भी ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमार बुला रहा हो। उसने ओटीपी मांगा और राइड स्टार्ट की। बंदा डिसेंट लगा। वैसे तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस 20-25 मिनट का है, बट उस दिन ऐसा लगा कि 1 घंटे का होना चाहिए था। मैंने ऐप पे उसका नाम चेक कर लिया था, उसका नाम अनुराग था। उस दिन लेट हो गया था, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत था। मैंने सोचा मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है, क्यों ना कुछ बात की जाए। स्वाति, आप बैंगलोर से ही हो क्या? अनुराग, हाँ। और आप स्वाति जी? स्वाति, मैं वैसे तो कोलकाता से हूँ, 2 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ। अनुराग, अच्छा। तो आपको बैंगलोर कैसा लग रहा है?
स्वाति, हाँ वैसे तो अच्छा है, बस ट्रैफिक की प्रॉब्लम है बट कभी कभी ट्रैफिक अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोली। अनुराग, हल्की सी स्माइल, हाँ सही बात। फिर थोड़ी बहुत बात हुई, मैंने बताया स्कूटी खराब होने की वजह से आज रैपिडो किया। उसने जैसे मन में थैंक यू गॉड बोला हो वैसा लगा। इतने में मेरा ऑफिस आ गया। पेमेंट मेरी ऑनलाइन थी। वो बस जा ही रहा था तब मैंने उसको कहा, क्या मेरी एक हेल्प कर सकते हो? उसने एकदम से हाँ कहा और बोला, अरे आप बोलो कैसी हेल्प चाहिए आपको? मैंने कहा, मेरी स्कूटी खराब है, तो क्या तुम मुझे कल संडे को स्कूटी को सर्विस सेंटर तक ले जाने में हेल्प करोगे? उसने कहा, हाँ मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा, जहां से आपको पिक किया वहां पर। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। और दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और वो चला गया। मुझे पूरा दिन ऑफिस पे बस उसका ही ख्याल आया। वैसे तो कितने लड़के मुझे पटाने में लगे रहते हैं, पर इसके पीछे तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे तो सैटरडे में लेट तक नहीं सोती, पर कल अनुराग आने वाला था तो मैं जल्दी सो गई। सुबह 9 बजे बेल बजी। मैं ब्रश कर रही थी ब्रश लेके ही गेट खोलने चली गई। गेट खोला तो देखा अनुराग था। हाफ राउंड नेक वाइट टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स, क्या ही सेक्सी लग रहा था। और मस्त परफ्यूम की फ्रागनांस आ रही थी। वो भी मुझे देखता रहा। उसको मैं क्यूट लग रही होगी, मैं तो भूल ही गई थी मैं तो शॉर्ट्स में थी और टी शर्ट के अंदर कुछ नहीं पहना था। वो बोला, सॉरी मैं जल्दी आ गया। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे लेट हो गया। तुम बैठो यहाँ सोफे पे, मैं फ्रेश होके आती हूँ, मैं जल्दी से चेंज करके आई। उसने कहा, आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं पहले स्कूटी दे आते हैं। हम लोग बाहर आए। उसने पहले मेरा स्कूटी चेक किया। उसने कहा, बैटरी का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। आप रुको, मैं बैटरी लेके आता हूँ। मैं ही चेंज कर दूंगा मैंने कहा, मैं भी साथ आती हूँ मैं पीछे बैठी और आज थोड़ा चिपक के बैठी। उसको भी फील हुआ। हम लोग ने बैटरी ली और वापस आ रहे थे। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है, कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनने एक जगह बाइक रोका और बोला, यह मेरी फेवरेट प्लेस है, चलो। बहुत अच्छी जगह थी। हम लोग ने बहुत खाया पिया, बहुत बातें शेयर की एक दूसरे से। उसका नेचर बहुत अच्छा लगा और उसका अच्छा बिजनेस था। रैपिडो बस बाइक चलाने का पैशन पूरा करने कर रहा था। दिन में 2-3 घंटे बस। वापस घर आए, उसने बैटरी चेंज की और स्कूटी चालू हो गई। मैंने कहा, थैंक यू सो मच यार, तुमने हेल्प नहीं की होती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। वो बोला, अब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ मैंने कहा, रुको, घर आओ मेरे। उसने कहा, फिर कभी। मैंने कहा, रुको, हम लोग ने डेज़र्ट तो खाया ही नहीं। मैंने खुद ने आइसक्रीम बनाई है, वो तो टेस्ट करनी ही होगी। फिर तो मुस्कुराया और अंदर आया। मैंने उसको अपने रूम में बैठाया और कहा, तुम यह रिलैक्स करो, मैं अभी लेके आती हूँ वो बोला, रुको स्वाति, थोड़ा टाइम बाद ले आना। मैंने कहा, ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। वो बोला, ओके। मैं फिर से शॉर्ट्स और टी शर्ट में आ गई। सच में क्या ही लड़का था, सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही थी। मैं उसके पास आके बैठी और पूछा, आज का क्या प्लान है तुम्हारा?
उसने कहा वैसे तो आज घर पे रेस्ट ही करना है, या एक सीरीज डाउनलोडेड है वो देखूंगा। मैंने कहा चलो यहाँ ही साथ में देखते हैं। स्नैक्स और वाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, वो बोला ओके। मेरे रूम में बड़ा सा टीवी और होम थिएटर है और बेड पे लेट के देखने से कोसी सा फील होता है। उसने सीरीज स्टार्ट की। रोमकॉम थी। मैंने कहा कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से देखो। हम दोनों लेटे हुए देख रहे थे। फिर मैंने उसके शोल्डर पर सर रख के देखने लगी। उसने भी अपने हाथ से पैम्पर करा मुझे। उसकी बहुत अच्छी खुशबू थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने एकदम से उसको टाइटली हग करा और एकदम से उसको किस करने लगी। उसने भी किस किया अच्छे से। मैंने उसका टी शर्ट उतार दिया डॉट और उसकी चेस्ट को किस किया। उसने भी मेरा टी शर्ट उतारा और आपको तो पता है मेरे टी शर्ट के अंदर कुछ नहीं रहता। उसने भी सही मजे लिए। हम लोग ने सीरीज देखी कम और बनाई ज्यादा और फिर उसने बोला आइसक्रीम ले आओ। उसने मेरे बॉडी पे आइसक्रीम स्प्रेड की और खाया मुझे। आइसक्रीम को 3 घंटे तक बस लगे रहे। वो भी अब खुल के सब बोलने लगा। पहले बहुत शाय बंदा लग रहा था। मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था मुझे मिल गया। अब हम लोग रोज मिलने लगे। मुझे ऑफिस पिकअप एंड ड्रॉप करता था। साथ ही डिनर करते थे डॉट और कभी साथ ही सो जाते थे। अब फैमिली से बात भी हो गई और हम लोग की शादी हो गई। और फिर हम लोग हनीमून के लिए लद्दाख गए, वो भी रोड ट्रिप से। और हम लोग के साथ और एक कपल था। और कैसे हम लोग चारों ने मिलके मजे किए। हाँ, साथ में सब कुछ किया। अगर वो स्टोरी में आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिए। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती रहेगी यहाँ। लव यू पीपल।